हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं LIC ऑफ इंडिया में जितने भी सारे चेंजेस आए हुए हैं और सारे चेंजेस अच्छे हैं। ये खुशखबरी है सबके लिए। मैक्सिमम लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि पता नहीं गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं या IRD ने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं जिससे हमको शायद बेनिफिट्स कम मिलेंगे या कस्टमर को नुकसान होगा या जिनकी पॉलिसी है उनको नुकसान होगा या नया पॉलिसी लेने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है, उससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और 2020 में ये मई मंथ में हम इस चीज़ का जो लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि प्रीमियम रेट्स, ऐसा माना जा रहा था कि LIC को प्रीमियम रेट्स को बढ़ाएगी। बहुत सारे ऐसे मतलब न्यूज़ या रूमर्स बोल सकते हो आप कि रूमर्स थे कि शायद अब प्रीमियम रेट बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। देयर इज नो चेंज अंडर प्रीमियम रेट्स फॉर ऑल प्लान्स। कोई भी प्लान्स में प्रीमियम रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है सारे कस्टमर्स के लिए और कि ये आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। आप कोई भी नया प्लान लेना चाहते हो ले सकते हो बेझिझक, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी प्लान्स मॉडिफाई नहीं हुआ है। प्लान्स मॉडिफाई नहीं हुआ है। ये नीचे दिए हुए ऐसे प्लान्स है जो बंद किए जा चुके हैं, जैसे जीवन निधि है, अनमोल जीवन है, जीवन रक्षक, लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट और जीवन प्रगति। ये सारे प्लान्स बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि नया प्लान नहीं मिलेगा। जिसका ऑलरेडी प्लान है उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनके प्लान्स कंटिन्यू होंगे और उनको जो भी बेनिफिट्स है उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स है उनको मिलेंगे। नए प्लान्स जो अवेलेबल है टर्म इंश्योरेंस में, होल लाइफ प्लान्स वगैरह अवेलेबल है। 855, 945 ये प्लान्स अवेलेबल है। टर्म इंश्योरेंस में जो कि प्योर रिस्क कवर मिलता है, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। आपकी लाइफ अगर लॉस होती है या पॉलिसी होल्डर की लाइफ लॉस होती है तो उसको जो भी इंश्योर्ड अमाउंट होगी उसके फैमिली को एज अ फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट जिसे वो अमाउंट मिल जाती है। एंडोमेंट प्लान होता है। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी प्लान है, सबको लेना चाहिए। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये आपको लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LIC ही रिकमेंड करेंगे हम, क्योंकि LIC का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और बहुत सालों से काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट को LIC को गवर्नमेंट का। सो बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है LIC का। तो डेफिनेटली आप इसी के साथ जाना टर्म इंश्योरेंस के लिए। एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। एंडोमेंट प्लान्स जो होते हैं वो आपको पैसा रिटर्न देते हैं। मतलब आप प्लान खरीदते हो, आपको उसके रिटर्न में पैसा भी मिलता है मैच्योरिटी पर, प्लस रिस्क कवर भी होता है। आपकी अगर लाइफ लॉस होती है या डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मनी बैक प्लान्स होते हैं जिसमें आपको पैसा मिलता है और बीच बीच में मिलता है, जैसे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 15 साल के बाद, 21 साल के बाद। तो आपको जो भी आपका प्लान होगा मनी बैक, वो समझो 25 साल का है तो आपको 5 बार, 10 बार या 12 बार, 20 बार, जो भी आपने जैसा भी आपका प्लान कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल सकता है। चिल्ड्रन प्लान्स, LIC इज स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन प्लान्स। बच्चों के प्लान्स में LIC बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स है उसके। बिल्कुल आपको लेना चाहिए चिल्ड्रन प्लान्स। हर बच्चे के लिए ये चिल्ड्रन प्लान्स चूज़ करना चाहिए। उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स में आपको हम आगे बात करेंगे वो क्या होता है। शॉर्टकट में बताते हैं कि अगर लाइफ लॉस होती है फादर की या जो भी कमाता है घर में उसकी, तो आपको प्रीमियम नहीं भरना है पॉलिसी मैच्योर होने तक और आपको पूरा पॉलिसी का बेनिफिट, पूरा पैसा आपको मिलेगा। और भी कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि आपको पैसा नहीं भरना है, प्लस आपको पैसा तुरंत मिलेगा भी। वाइफ को पैसा मिलेगा या फिर वाइफ को पैसा मिलेगा और बच्चे को भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हर साल पैसा मिलेगा। प्लस एंड में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी मिलेगी। सो बहुत स्ट्रांग है LIC और बहुत स्पेशल है इन सारी प्लान्स में। पेंशन एन्युटी प्लान्स होता है जिसमें आपको जनरली जब हम रिटायर होते हैं तो पेंशन की प्लानिंग करनी होती है। जब हम यंग होते हैं तो यंग एज से हम जब पैसा बचत स्टार्ट करते हैं तो पेंशन में हमको उसका बेनिफिट मिलता है।
क्योंकि रिटायर होने के बाद में कोई कमाई नहीं होती है, शायद कुछ इनकम का जरिया हो, कोई सोर्स हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते। अगर इनकम का सोर्स है तो आप थोड़ा सा अच्छा लग्जरी लाइफ बिता सकते हो, रिलैक्सेशन कर सकते हो। अगर इनकम सोर्स नहीं है तो आपकी जो बेसिक नीड्स है, मेडिकल है या फिर कोई रेगुलर का सामान है या कोई चीज़ है या दवाइयाँ हैं, तो उसके खर्चे अगर बढ़ गए तो फिर वो कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपका एक बैकअप प्लान मस्ट है, पेंशन प्लान आपका होना चाहिए। यूलिप प्लान जो LIC का एक शेयर मार्केट बेस्ड प्लान है जो कि लास्ट 4-5 साल से है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है, आपका एंडोमेंट है, चाइल्ड इंश्योरेंस है, पेंशन है, तो डेफिनेटली आप यूलिप प्लान्स के लिए भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेझिझक आप इस प्लान को भी ले सकते हो। प्लान को बस आपको मॉनिटर करना होता है, डेफिनेटली आपको उसको थोड़ा सा यूलिप प्लान्स को मॉनिटर करना होता है कि उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। आप एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार आप उसको मॉनिटर कर सकते हो ऑनलाइन कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसका फंड स्विच करना पड़ता है। सो अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में LIC का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, बहुत ही अच्छा है। कैंसर की एक प्लान है, कैंसर केयर प्लान बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। LIC ने आज का अभी तक का जो ट्रेंड, ग्रोइंग ट्रेंड है कैंसर केसेस का, उसको देखते हुए वर्ल्ड में जितने भी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कैंसर केयर प्लान को कुछ 1-2 साल पहले लॉन्च किया था। कैंसर केयर प्लान इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है और खाने की चीज़ों की जो क्वालिटी है वो घटती जा रही है, जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू गो फॉर द कैंसर प्लान। आई रियली रिकमेंड दिस। LIC के सारे प्लान्स है वो टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C फॉर फुल अमाउंट। आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसके लिए आप पॉलिसी, आपका जो इनकम टैक्स है उसके लिए टैक्स रिबेट के लिए आप उसको दे सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको जब भी इनकम टैक्स भरना होता है उस वक्त आप आपकी पॉलिसी का प्रीमियम रिसिप्ट साल का पूरा दिखाकर आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा, मतलब आपकी टैक्स की बचत होगी, आपका टैक्स कटेगा नहीं। सिमिलरली आप जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैच्योरिटी मिली है 1 करोड़ की या 5 करोड़ या 10 करोड़ की, तो आपको इनकम टैक्स सेक्शन 10(10)D के तहत आपको उस पैसे पे, उस 1 करोड़ रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जो कि बाकी केसेस में नहीं होता है, बैंक्स वगैरह के केसेस में नहीं होता है और प्राइवेट कंपनीज के केसेस में भी नहीं होता है। और कोई चेंजेस नहीं है एंट्री एज या मैच्योरिटी एज में। एंट्री एज, मैच्योरिटी एज मतलब प्लान में प्लान कौन ले सकता है, किस उम्र तक ले सकता है या कब तक उसको मैच्योरिटी मिल सकती है, पॉलिसी कितने साल की है, कितने साल तक पैसे भरना है, उसका मिनिमम या मैक्सिमम कितने लाख या करोड़ की पॉलिसी हो सकती है, ये सारी चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक ही प्लान में चेंज है जिसकी एक एज रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है 50 एज तक, जो कि है प्राइम 916। एक्सीडेंट राइडर होते थे और जो एक्सीडेंट राइडर्स होते थे पहले वो एक्सीडेंट राइडर्स एंड डेथ बेनिफिट राइडर्स होते थे, तो सेपरेटली उनको लेना पड़ता था। डिजेबिलिटी बेनिफिट भी होते थे, कुछ प्लान्स में डिफॉल्ट होते थे, कुछ प्लान्स में उसको अप्लाई करना पड़ता था। अब एक बहुत अच्छा चीज़ किया हुआ है कि आपको ADDB राइडर इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट ये दोनों राइडर्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर्स है ये। डिजेबिलिटी बेनिफिट में आपको अगर आपको एक्सीडेंट में या किसी प्रकार की डिजेबिलिटी हो जाती है इन केस, तो आपका जो भी प्रीमियम है माफ़ हो जाता है। LIC प्रीमियम माफ़ कर देती है, आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना है मैच्योरिटी तक। प्लस आपको इमीडिएटली एक पेंशन स्टार्ट हो जाती है, एक अमाउंट आपको हर साल फिर मैच्योरिटी मिलता है, प्लस आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। सो आई रियली रिकमेंड कि आप एज ए कस्टमर LIC के बीमा धारक या LIC से पूछे कि भाई ये फैसिलिटी इसमें है क्या, नहीं है तो मुझे दीजिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ें जो सारे प्लान्स में, ये नीचे दिए हुए सारे प्लान्स में अवेलेबल की गई है।
टर्म राइडर वो होता है जिसमें आपको आपका जो पॉलिसी की वैल्यूएशन होती है वो डबल हो जाती है, कुछ थोड़े और प्रीमियम में कुछ बढ़त हो जाती है, बट आपका टर्म राइडर बढ़ जाता है, आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉलिसी 5 लाख का है तो आपको आपकी जो बचत है या आपकी जो मैच्योरिटी में आपको बढ़त नहीं करनी है, बट आपका सिर्फ रिस्क कवर बढ़ाना है, तो आप टर्म राइडर ले सकते हो। क्रिटिकल इलनेस में कुछ बीमारियां हैं जो क्रिटिकल इलनेस राइडर में कवर हो जाती है। राइडर्स मतलब समझिए कि एक एडिशनल बेनिफिट है जो आप ऐड करवाना चाहते हैं, एक टॉपिंग है। जैसे आपने पिज़्ज़ा लिया, आपने कहा कि भाई पिज़्ज़ा के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए या पिज़्ज़ा के ऊपर मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो टॉपिंग्स है। राइडर्स का मतलब होता है टॉपिंग्स। आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपको उसके ऊपर एक एक्सेसरीज जैसे बोल सकते हो कि आपने कार खरीदी, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगानी है, जैसे एक्स्ट्रा म्यूजिक सिस्टम लगाना है या एडिशनल फीचर्स आपको लेना है, तो वो राइडर होती है। सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। PWD राइडर, जो कि बताया था कि PWD राइडर वो होता है जिसमें आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलता है, आपका प्रीमियम माफ हो जाता है अगर पॉलिसी होल्डर के पिता या पॉलिसी होल्डर का जो भी प्रोपोजर होगा, जो पिता होता है या फिर माँ भी हो सकती है, जो भी अर्निंग मेंबर है, वो मेन मेंबर है, वो प्रोपोजर रखा जाता है बेसिकली। सो उसके लाइफ लॉस या उनके डेथ के जब हो जाती है तो उसका जो भी प्रीमियम होगा पॉलिसी का वो माफ हो जाता है। तो वो पहले चिल्ड्रन इंश्योरेंस चाइल्ड प्लान में था, चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान में था और जीवन तरंग में था, 2 प्लान्स में था। अब ये जितने भी प्लान्स है बाकी के, जिसमें जो बच्चों के लिए है प्लान्स आपको एज 18, वो सारे प्लान्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। सो दिस इज अनदर ग्रेट न्यूज़। डेफिनेटली आप पूछिए भाई हमको PWD राइडर चाहिए, हमें ज़रूरत है। अगर आप मिस कर रहे हो या आपको याद नहीं है तो आप ऐड कीजिए, नहीं किया है तो किया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये बेनिफिट है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सरेंडर पेड अप लोन, पहले सरेंडर जो था वो या पेड अप था या लोन था, वो आपको 3 साल के बाद मिलता था। 3 साल आपको कंपल्सरी था, 3 साल के पहले आप ये फैसिलिटीज नहीं ले सकते थे। अब ये कम किया है, अब ये कम करके 2 साल किया है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि LIC ने इसको कम किया है। सो कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है कि अगर इस सुविधा को या कोई मतलब आपको लोन लेना है तो लोन का लाभ उठा सकते हो, या आपको सरेंडर करना है फॉर सम रीज़न, मत कीजिए वैसे, बट अगर कोई मजबूरी है तो सरेंडर के लिए आप 2 साल के बाद कर सकते हो। बस इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो आपका अमाउंट होता है भरा हुआ वही मिलता है 2 साल के बाद, और आपका जो बोनस अमाउंट होता है वो 3 साल के बाद मिलता है। दैट्स द ओनली वन कंडीशन, बट ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय LIC ऑफ इंडिया। आई रियली थैंक्स देम। लोन्स जो होते हैं LIC पॉलिसी के ऊपर जो लोन्स मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स को ही मिलते हैं। जो LIC के कस्टमर्स नहीं है उनको ये लोन्स नहीं मिलते हैं। LIC के लोन्स इंस्टेंट होते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एक सिंपल से फॉर्म भरना होता है, बट आपको कोई इनकम प्रूफ या कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो आपका अगर पॉलिसी एक्टिव है तो आपको आपका भरा हुआ अमाउंट का 90% लोन मिलता है, और अगर आपका पॉलिसी लैप्स है, मतलब आपने प्रीमियम नहीं भरा है, पॉलिसी कुछ महीनों के लिए लैप्स हो चुकी है, इनएक्टिव है, तो आपको आपका जो सरेंडर वैल्यू होगा उसका 80% मिलता है। आप कीजिएगा फर्स्ट केस में भी सरेंडर वैल्यू के हिसाब से ही वो मिलता है, 90% उसका लोन मिलता है। ग्रेस पीरियड, अगर आपका पॉलिसी मंथली है, अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो आपको ग्रेस पीरियड 15 डेज का है, और अगर आपका पॉलिसी क्वार्टरली है, मतलब 3 महीने का है या 6 महीने का है या साल का पैसा भर रहे हो, तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड मतलब आपको इतना दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जिसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज 1 तारीख है और मेरा आज प्रीमियम ड्यू है, आज मुझे भरना था, बट मुझे कुछ कारण आज नहीं भरने मिल रहा है, तो मैं 15 दिन के अंदर भी भर दूँ तो मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, या 30 दिन के अंदर भर दूँ तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। हाउएवर अगर आपका मंथली है, ऑटो डेबिट होगा बैंक से, तो बैंक आपको ज़रूर 125 रुपया चार्ज कर सकता है, बट LIC नहीं करेगा। रिवाइवल्स, नाउ पॉलिसीज कैन बी रिवाइव्ड अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ FUP। मतलब आपने पॉलिसी खरीदी है और आपने प्रीमियम नहीं भरा है, फॉर एग्जांपल आपने 2020 में प्रीमियम नहीं भरा और 2025 तक नहीं भरा,
तो ये 5 साल हो गया, तो 5 साल के ड्यूरेशन में आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो, मतलब उसको फिर से एक्टिव कर सकते हो। अगर 5 साल से ज़्यादा आपने पैसा नहीं भरा है तो आपको कोई भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस योर पॉलिसी कैन नॉट बी रिवाइव, आपका पॉलिसी फिर से चालू नहीं किया जा सकता। एज अ कस्टमर यू शुड बी अवेयर, एक जागरूक ग्राहक बनो, आपको आपकी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिम्मेदार बनो खुद की चीज़ों के। आपको कंपनी की जिम्मेदारी है, एजेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपको जानकारी दे, बिल्कुल, बट एज अ ग्राहक, एज अ कस्टमर आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर कोई और गलती करता है, कंपनी या कोई एजेंट गलती करता है, तो उसका भुगतान तो आपको ही होगा। अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मुझे भी, अगर मैंने जिम्मेदारी से अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। सेटलमेंट ऑप्शन, पॉलिसी अगर आपकी मैच्योर होती है, समझो आपका 20 साल का प्लान है, पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो उसमें आप सेटलमेंट ऑप्शंस ले सकते हो। डेथ क्लेम में भी सेटलमेंट ऑप्शन सब अवेलेबल है, जैसे कि आपका मैच्योरिटी है 1 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया और आपको पैसा एक साथ नहीं चाहिए, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके ले सकते हो हर साल। सो सिमिलरली डेथ क्लेम में भी ये ऑप्शन है, वो आपका जो पॉलिसी होल्डर है ये ऑप्शंस चूज करता है। याद रखिएगा, नॉमिनी ये ऑप्शंस को चूज नहीं कर सकता। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है नॉमिनी के द्वारा कि 100% का डेथ हुआ है, मैं नॉमिनी हूँ, हमको 100 चीज़ चेंज करनी है, तो सॉरी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पॉलिसी होल्डर ये सब कर सकता है। तो आप जिम्मेदार बनिए, आपके बाद में अनफॉर्चुनेट केसेस में आपके फैमिली को या आपके नॉमिनी को ये सब तकलीफ ना उठानी पड़े। जो भी है पहले ही डिसाइड कीजिए, डिस्कस कीजिए घर में और अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए जिम्मेदार बन के। यही चीज़ है जो हमने आपको अभी थोड़ा सा डिटेल्स में बताई है रिगार्डिंग पॉलिसी। सेटलमेंट ऑप्शन जब हम चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा 1 करोड़ का पॉलिसी है, मुझे 20 साल का पैसा मिल रहा है, आज मैच्योरिटी डेट है, तो मुझे 3 महीना पहले कम से कम सेटलमेंट ऑप्शन चूज करना होता है। अगर नहीं किया है तो हम बाद में भी इसको चूज कर सकते हैं। तो आप एकदम मैच्योरिटी के दिन नहीं बोल सकते कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए, आप मिनिमम 3 महीना पहले बताओ कि भाई ये मुझे ऑप्शन चाहिए। अगर आपने सेटलमेंट ऑप्शन लिया है और आपको वो चेंज करना है या आपको सारा अमाउंट लेना है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो आप ले सकते हो। उसका एक कैलकुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन यू कैन गेट दैट वैल्यू। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे फॉर पॉलिसी प्रोसेसिंग, अब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बच गया है। गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, कस्टमर्स के लिए भी अच्छी बात है कि आप उनको भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चनर है कस्टमर्स के लिए, सूटेबिलिटी एनालिसिस एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन। ये क्वेश्चनर आपको भरना अभी मैंडेटरी हो गया है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ये इसके लिए बढ़िया न्यूज़ है कि कस्टमर्स को है ना, कभी कभी शायद एजेंट बताना भूल जाता है या कस्टमर पूछना भूल जाता है। तो ये ऐसा फॉर्म है जो आपको इंश्योरेंस के बारे में या पॉलिसी के बारे में अवेयर कराता है। मतलब वो क्वेश्चनर आपको भरना है, सवाल जवाब है, वो आपको एक फॉर्म ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आपको भरना है, जिसको भरने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो कल आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते या फिर आपको खुद को इतनी जानकारी होगी कि आपको किसी को पूछना भी ना पड़े, आपको डाउट्स कम आएंगे। सो इट इज़ लाइक यू आर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ अंडरराइटिंग चेंजेस है, टेक्निकल डिटेल्स हैं, अल्टरेशन अलाउड्स। तो इसमें ये होता है कि आपका जो भी प्रीमियम का टर्म है, मतलब आपका प्रीमियम कितने वक्त का है, जैसे 20 साल का प्लान है, आपको उसको रिड्यूस करना है, आप उसको कम कर सकते हो। आपको एक बार आपने प्लान खरीदा और आपको उसके अंदर कोई भी फीचर ऐड करना है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऐड करना है, एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड करना है, डिसेबिलिटी बेनिफिट ऐड करना है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ओके,
कुछ अच्छे प्लान्स के बारे में कॉम्बिनेशंस है। देखो प्लान्स, एक पॉलिसी के प्लान्स होते हैं और कॉम्बिनेशंस होती है। कॉम्बिनेशंस वो होती है जो आपको मदद करती है एक अच्छा प्लान हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको राइस पता होगा, राइस हम खाते हैं, हम दही भी खाते हैं, दही राइस को मिलाओ तो एक डिश बन जाता है। अब दही राइस के ऊपर दही डाला, उसके ऊपर तड़का मार दिया तो वो मतलब कर्ड राइस बन जाता है। सो उसका कुछ अलग ही टेस्ट लेवल पे टेस्ट हो जाता है। सो प्लान कॉम्बिनेशन जो होती है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है या मिसकंसेप्शन हो जाता है कि यार ये ऐसा क्यों करके दिया कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन अच्छी चीज़ है। आप पूछिए बिल्कुल कि भाई ये कॉम्बिनेशन क्यों है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है, बट कॉम्बिनेशन एक अच्छी चीज़ है। तो कुछ कॉम्बिनेशन आपको आज बताने वाले हैं। जैसे आप 5000 रुपीज़ पर मंथ पे करते हो तो आपको 11 साल के लिए आपको पे करना है और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 27 लाख। ये बहुत ही एक अच्छा प्लान कॉम्बिनेशन है। ये एक प्लान कॉम्बिनेशन है जो एज 18 to 40 के बीच वालों को मिलेगा। रिटायर विथ आनंद। आपको 75,000 रुपीज़ पर ईयर पे करना है फॉर 15 ईयर्स। आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज़ पर एनम, मतलब हर साल आपको 1 लाख मिलेगा मैच्योरिटी पे फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स एंड 12 लाख फ्री रिस्क कवर। वाओ, ग्रेट। और एक ऑप्शन है 42,000 रुपीज़ आप भरिए हर साल 20 साल तक और आपको मिलेगा 1 लाख हर साल फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स और 8.20 लाख का फ्री रिस्क कवर। गुड। और एक कॉम्बिनेशन है 22,000 पर एनम। थोड़ा सा प्रीमियम इसमें कम है, साल का 22,000 रुपया कम होता है। 25 साल के लिए भरिए और आपको मिलेगा 1 लाख रुपया हर साल फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। बहुत ही बढ़िया प्लान है। 5.5 लाख रुपया आपको रिस्क और फ्री में मिलता है उसके साथ में। उससे भी कम है 13,000 पर एनम फॉर 30 ईयर्स एंड गेट 1 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड 3.70 लाख फ्री रिस्क कवर। जो भी यंग एज है 18 से 40 के बीच में, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, सीरियसली। ओके, ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। LIC क्या है? ये सेक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है LIC और गवर्नमेंट के बीच में। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है भाई LIC क्या है, सच में अच्छा है बुरा है, सच में गवर्नमेंट है या नहीं है। सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दिस सेक्शन इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग कैश गारंटी टू ऑल कन्वेंशनल पॉलिसीज issued by LIC of India for the basic sum assured, also for the declared bonus। LIC का आप जब पॉलिसी खरीदते हो और आपको जो सम अश्योर्ड होता है, मतलब आपने बोला कि मेरा पॉलिसी 5 लाख का है और मुझे बोनस मिलने वाला है 5 लाख, तो अगर आपका पॉलिसी का सम अश्योर्ड बोनस 10 लाख है तो वो गारंटीड होता है, पूरा का पूरा अमाउंट। बैंक जैसे नहीं, बैंक और RBI 1 लाख की गारंटी जैसे इसमें होती है, यहाँ पर आपको पूरा अमाउंट 100% गारंटीड होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपको डबल गारंटी मिलती है फ्रॉम LIC एंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई है ऐसी कंपनी जो खुद गारंटी दे राइटिंग में और गवर्नमेंट भी गारंटी दे कि भाई इसकी पूरी 100% जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी, प्रॉफिट की जिम्मेदारी हमारी। वाह दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करना। जो भी आपका सूटेबल प्लान है जल्द से जल्द दीजिए। इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती है। आज पेंडेमिक है, कोविड है, आप बोलो मुझे मेडिकल अभी चाहिए, अभी मुझे कोविड हुआ है, आपको मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिक्लेम चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। जिसको हो चुका है उसको नहीं मिलता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जिसको बीमारी हो चुकी है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इंश्योरेंस नहीं मिलता है, उसमें वेटिंग पीरियड होता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में अगर एज ज़्यादा है तो वो भी नहीं मिल सकता। अनदर सेक्शन इज व्हाट इज सेक्शन 28। 28 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये सेक्शन से कस्टमर को ये गारंटी मिलती है कि LIC को जितना भी सरप्लस वैल्यूएशन आएगा, जितना भी एस्टिमेटेड उसका प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट के अलावा अगर LIC को समझो 10,000 करोड़ का फायदा हुआ 2020 में, तो LIC 95% कस्टमर्स को बांटती है। 95% ऑफ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट गोज टू कस्टमर। बहुत ही बड़ा चीज़ है। और 5% गवर्नमेंट को जाता है। आपने देखा होगा अरुण जेटली को भी लास्ट टाइम LIC ने 5,000 करोड़ का चेक दिया था। तो हर साल देते रहते हैं ऐसे बोनसेस। सो कस्टमर्स को भी मिलते हैं और गवर्नमेंट को भी मिलता है। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज।
This section means that all our plans with profit plans policy holders are assured for yearly bonus declaration. मतलब yearly bonus declaration के आप पूरे हकदार हो, आपके पॉलिसी बेनिफिट में ये ऐड हो जाती है जो आपको मैच्योरिटी पे मिलती है। ये सब चीज़ें प्राइवेट कंपनीज में नहीं है। इनफैक्ट LIC एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो where citizens money are absolutely safe and backed by central government, मतलब कि आपका पैसा पूरा सेफ है और जिसको गवर्नमेंट ने भी बैकअप दिया हुआ है 100% फॉर द नेक्स्ट 35 years। जी हाँ, ये सच है कि कोई भी पोस्टल स्कीम इंक्लूडिंग PPF या आपका पोस्ट ऑफिस या कोई भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्राइवेट कंपनी ये सेक्शंस को नहीं कवर कर सकते। दिस इज वेयर LIC is the biggest, strongest and the most trusted institution in the world। और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट प्लान है। इस प्लान में आपका सम अश्योर्ड है 40 lakhs, प्लान ABCD कॉम्बिनेशन प्लान है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा 1 CR का, 1 करोड़ का, बिल्कुल 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसकी आपको डिटेल्स हम दे सकते हैं। इसमें आपको देखिए प्लान ए में कितना बेनिफिट है लिखा हुआ है, कितना प्रीमियम है, कितना मैच्योरिटी है, 1 करोड़ की मैच्योरिटी सब में है। बट कंक्लूजन में देखिए आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। पहले प्लान में 5.5% डिस्काउंट मिलता है, सेकेंड प्लान में आपको एक्स्ट्रा 9.54% प्रीमियम भरना पड़ता है और प्लान सी में आपको 8.45% डिस्काउंट मिलता है, जबकि प्लान डी में आपको 28% डिस्काउंट मिलता है। इसका डिटेल्स किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी दिक्कत हो, कोई सवाल पूछना हो, बिल्कुल आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।